बच्चों, आज मैं कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 1 जीवों में जनन में हम निषेचन फर्टिलाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि निषेचन क्या चीज है। ये है मादा युग्मक, और ये है नर युग्मक। ये है क्या चीज? मादा युग्मक। फीमेल गैमेट। और ये क्या है? नर युग्मक। नर युग्मक में इसका हुआ मेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या होता है? मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों के संयोग से जो रचना बनती है उससे हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं उसको? युग्मनज कहते हैं। ये क्या चीज है? युग्मनज है। युग्मनज मीन्स जाइगोट। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज बनने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। मादा युग्मक अगुणित होता है, गुणसूत्र संख्या n इसे n या x से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे नर युग्मक भी अगुणित है, इसे हम क्या करेंगे? n या x से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगुणित और अगुणित ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? 2n द्विगुणित। इस प्रकार से युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। इसे हम क्या करते हैं? 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो अगुणित मादा युग्मक और अगुणित नर युग्मक दोनों आपस में संलयित होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। तो इस प्रकार से मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन, इसे कहते हैं संलयन। संलयन में क्या होता है? फ्यूजन, FUSION फ्यूजन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज जाइगोट बनने की क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये मादा युग्मक हो चाहे नर युग्मक हो, युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, n। इसे हम n या x से प्रदर्शित करते हैं। और एक और एकनिया ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 2n। क्या बनाते हैं? 2n, या इसे कह सकते हैं 2x। ठीक ना? ये क्या होता है? द्विगुणित डाइप्लॉइड होता है। तो आगे इसका परिभाषा देखिए। अब देखिए निषेचन फर्टिलाइजेशन है क्या चीज। नर तथा मादा युग्मकों, मेल एंड फीमेल गैमेट, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन फ्यूजन से युग्मनज जाइगोट बनने की क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन या युग्मक संलयन कहते हैं। निषेचन की क्रिया, निषेचन कहाँ होता है? जब शरीर के अंदर या शरीर के बाहर। तो निषेचन क्रिया के स्थान के आधार पर यह क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। तो ऐसे बना लेंगे, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम हेडिंग डालेंगे बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आप देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जब निषेचन की क्रिया मतलब युग्मकों का संलयन, नर और मादा युग्मक का, मेल एंड फीमेल गैमीट का संलयन जीवधारी के शरीर के बाहर संपन्न होता है, तब उसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे पादपों में शैवाल के प्रकार का जलीय पौधा है, जिसमें युग्मकों का संलयन जल में होता है। जंतुओं में देखिए से मछलियाँ होती हैं, पानी में रहती हैं, तो वहाँ पे युग्मकों का संलयन जल में होता है। जलचर या उभयचर एम्फीबिया, जिसमें मेढक आता है, टोड आता है, ये सब क्या होते हैं? इन सब में जो निषेचन क्रिया कहाँ होती है? जल में होती है, अर्थात शरीर के बाहर होती है। अर्थात पानी में नर मेढक और मादा मेढक क्या करते हैं?
मादा मेढक अंडाणुओं को और नर मेढक स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को छोड़ देता है। और इस प्रकार से क्या होता है, जल में क्या होगा, निषेचन की क्रिया होती है। इसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अर्थात इनमें शैवालों में, मछलियों में, उभयचर, मेढक, टोड, इन सब में क्या होता है, जो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, जल में होती है। इसलिए क्या कहते हैं हम, बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवधारियों में युग्मक समकालिता, सिनक्रोनी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए सिनक्रोनी क्या चीज़ है, जब नर और मादा युग्मक एक ही समय में परिपक्व हो जाएं, and the male and female gamete are mature at the same time. This is known as the synchrony. कि वाह निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवधारियों में क्या होता है, नर और मादा युग्मक एक ही समय परिपक्व होते हैं। इसे कहते हैं हम युग्मक समकालिता, सिंक्रोनी प्रदर्शित करते हैं। बी है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब इसमें क्या है कि बहुत सारे बड़े जीवधारियों में, चाहे पौधे हो चाहे जंतु, उसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है। जब निषेचन की क्रिया जीवधारी के शरीर के भीतर संपन्न होती है, तब उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या है कि जब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, जीवधारी के शरीर के भीतर, तब उसे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवधारियों में प्रायः नर युग्मक क्या होता है, चलनशील, मोटाइल, अर्थात क्या करता है, गति करता है। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक ना। तो पूछ या फ्लैजेला संरचना पाई जाती है, इससे क्या करता है, गति करता है। इसमें पूछ पाई जाती है या फ्लैजेला पाया जाता है, कसा भी कैसे कहते हैं। तो नर युग्मक क्या करता है, गति करता है, अर्थात क्या होते हैं, चलनशील, मोटाइल होते हैं। जैसे पादपों में, कहाँ पर, कवक, फफूंदियाँ, फंजाइयों में। ब्रायोफाइटा, जिसमें मांस का पौधा आता है, फ्यूनेरियम। टेरिडोफाइटा, जिसमें क्या आता है, फर्न, फर्न किसमें आता है, टेरिडोफाइटा में आता है। जिम्नोस्पर्म, जिसमें साइकस, चीड़, ये सब किसमें आता है, पाइनस, जिम्नोस्पर्म में आता है। एंजियोस्पर्म, आम, पीपल, बरगद, गेहूं, धान किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो सभी इस तरह से बड़े पौधों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब जंतुओं में देखिए, जितने बड़े जंतु हैं उनमें भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। जैसे जंतुओं में देखिए सरीसृप वर्ग है, इसमें सर्प आते हैं, रेप्टाइल्स। पक्षी वर्ग एबीज, इसमें पक्षियाँ आती हैं। स्तनधारी मैमल्स, इसमें क्या होते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी सब आते हैं। मनुष्य भी क्या है, एक स्तनधारी प्राणी है। इनमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एंजियोस्पर्म, जैसे क्या कहते हैं हम, आवृत बीजी या बीजीय पादप, सीड प्लांट कहते हैं, में अचलशील, नाल मोटाइल नर युग्मक परागनली पालन ट्यूब द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। सब बच्चे पढ़ रहे थे परागण, तो परागण क्रिया में जब पराग का कण क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक ना। ये सब बच्चे पढ़ चुके थे, ठीक है ना। जैसे नोन एज दी कार्पेल गायनीशियम में है। तो यहाँ पर जब परागकण पहुंचा तो परागकण क्या करता है, परागनली बनाता है, धीरे धीरे जाके क्या करता है, बीजांड से मिल जाते हैं, यहाँ पे बीजांड पाए जाते हैं। ये चीज़ क्या है, पालन ट्यूब है। क्या है, पालन ट्यूब, परागनली। तो जितने भी आवृत बीजी मीन्स एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उसमें नर युग्मक क्या होता है, परागनली पालन ट्यूब द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचता है। ये चीज़ सब बच्चे पढ़ चुके हैं। आगे टॉपिक है, उसका नाम है अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। अनिषेक जनन क्या चीज़ है कि जब बिना निषेचन के, अर्थात फलिशन नहीं होता, कि अंडे से भ्रूण बनता है, तो उसे कहते हैं हम क्या, अनिषेक जनन। इसमें क्या होगा,
बिना निषेचन के अंडे ओवम से भ्रूण एम्ब्रियो बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के अंडे ओवम से भ्रूण एम्ब्रियो बनने की क्रिया को अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे देखिए जंतुओं में मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी में जो नर मधुमक्खी होता है वो अनिषेक जनन द्वारा पैदा होता है, अर्थात उसमें निषेचन क्रिया नहीं होती। उसमें क्या होता है, अंडे सीधे नर मधुमक्खी में बदल जाते हैं। मादा और श्रमिक ये सब क्या निषेचन से इसमें देखिए मधुमक्खियों में अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विगुणित और एक होते हैं अगुणित। तो द्विगुणित मीन्स 2n और अगुणित मीन्स n। जो द्विगुणित अंडे होते हैं कहाँ पे, मधुमक्खियों में, इसमें निषेचन क्रिया होती है, इससे श्रमिक और रानी बनती है। और जो अगुणित होते हैं इसमें गुणसूत्र संख्या क्या होती है, अगुणित या n होती है, उससे कौन बनता है, नर बनता है। इससे क्या बनता है, रानी और श्रमिक, रानी और श्रमिक। तो रानी और श्रमिक बनता है किससे, द्विगुणित अंडाणु, उसमें निषेचन होता है। और नर किससे बनता है, अगुणित से, जिसमें निषेचन नहीं होता। इस प्रकार से देखा जाए कि मधुमक्खी में जो नर बनता है वो किससे बनता है, अनिषेक जनन। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मधुमक्खियों में रानी श्रमिक नर में से कौन अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस से उत्पन्न होता है। इसका उत्तर है कि मधुमक्खी में नर मधुमक्खी मेल अर्थात ड्रोन जिसे कहा जाता है, मेल या ड्रोन, ये अनिषेक जनन द्वारा बनता है। और इसमें गुणसूत्र से क्या होती है, अगुणित होती, यन होता है। कुछ छिपकलियों में, एक टर्की नाम का पक्षी है उसमें, रोटीफेरा नाम के कुछ जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। ऐसे ही पौधों में देखिए, आलू में और धतूरे में, इन सब में क्या होता है, बिना निषेचन के अंडे क्या होते हैं, भ्रूण में बदल जाते हैं, इनसे बीज नहीं उत्पन्न होते। लेकिन अनिषेक जनन द्वारा अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी होता है, अर्थात कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण किससे होता है, अनिषेक जनन द्वारा होता है। और जब निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, फिर बीज नहीं बनेगा। तो क्या होता है कि अनिषेक जनन द्वारा अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी होता है, जिससे क्या होते हैं, बीज रहित फल बनते हैं, जैसे केला में और बीज रहित अंगूरों में। तो बहुत जिन पौधों में अनिषेक फलन होता है या अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी साइंटिस्ट द्वारा कराया भी जाता है, उससे जो फल बनते उसमें बीज नहीं होते। अब केला और बीज रहित अंगूर तो आम बात है, लेकिन जहाँ भी अनिषेक जनन होता है वहाँ पर फल में बीज नहीं पाएगा। मान लो सेब है, ऐसा सेब है जिसमें इसका निर्माण किससे हो, अनिषेक फलन से हो, पार्थेनोकार्पी से हो, या उसी को कहते हैं अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस से हो। उस सेब में क्या होगा, बीज नहीं पाया जाएगा। ठीक, अगला है निषेचन पश्चात घटनाएं। ये था निषेचन, आगे क्या है, निषेचन पश्चात घटनाएं। तो सब बच्चे पढ़ चुके हैं कि निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, फिर आगे समझा रहे हैं। अभी लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। अभी सब बच्चे देखे भी थे कि लैंगिक जनन में क्या होगा, निषेचन के पश्चात युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, और भ्रूण से क्या होता है, नया पौधा या नया जंतु बनेगा। तो चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, युग्मनज या जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, भ्रूण बनता है। और उस भ्रूण से फिर क्या होता है, नया पौधा बनेगा या नया जंतु बनता है। अब यहाँ पर देखिए, मादा युग्मक और नर युग्मक के संयोग से क्या बनता है, युग्मनज जाइगोट बनता है। ठीक, और युग्मनज से फिर क्या बनता है, तो युग्मनज की कोशिकाओं में बार बार विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बनता है और धीरे धीरे इससे अंगों का निर्माण होता है।
ठीक, और कोई नया जीव बनता है। तो जो नया जीव बनता है इसे कहते हैं भ्रूण। क्या है? भ्रूण हुआ। भ्रूण मीन्स एम्ब्रियो। तो युग्मनज की कोशिकाओं में बार बार विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और उस भ्रूण से क्या बनता है? जीवधारी बनता है। ठीक, जीवधारी मीन्स ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से देखिए कि मादा युग्मक या नर युग्मक या नर युग्मक क्या मादा युग्मक के संयोग से क्या बनेगा? युग्मनज जाइगोट बनेगा, चाहे पौधा हो चाहे जंतु। ये 2n होता है। युग्मनज की कोशिकाओं में बार बार सूत्री विभाजन, मियासिस जिसे कहते हैं, मियासिस मान सूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है? एक भ्रूण बनता है। ठीक ना, एम्ब्रियो। ये सब क्या होते हैं? 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं। ये भी क्या होता है? द्विगुणित होता है, 2n होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे युग्मनज जाइगोट। युग्मनज को परिभाषा ऐसे है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि युग्मनज या जाइगोट क्या है, व्हाट इज द युग्मनज जाइगोट, इसकी परिभाषा ऐसे है: निषेचन के पश्चात नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, क्या चीज? निषेचन के पश्चात नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज द्विगुणित डायप्लॉइड और एक कोश की यूनिसेलुलर संरचना होती है। वही सब बच्चे देखे भी थे। कवकों और शैवालों में युग्मनज जाइगोट के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है। जैसे जाइगोट हुआ तो इसके चारों ओर क्या बनेगा? एक मोटी भित्ति बन जाएगी। ये क्या करती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में जाइगोट की रक्षा करेगी। इसे हम कहेंगे सिस्ट, सिस्टवाल। जो सिस्टवाल क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में उसमें जो जाइगोट है उसकी रक्षा करता है। तो कवकों और शैवालों में युग्मनज के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों, कैसे? शुष्क होना, इसे कहते हैं डेसिकेशन। डेसिकेशन माने शुष्क होने और छत डैमेज, नष्ट होने से रक्षा करती है। कौन? जो सिस्टवाल है, जो जाइगोट के चारों ओर बना हुआ है, क्या करता है? शुष्क होने, डेसिकेशन से और छत डैमेज से रक्षा करता है। युग्मनज क्या है? युग्मनज जो जाइगोट है वो क्या करता है? एक पीढ़ी जनरेशन से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कहलाती है। ये मेन पॉइंट है। युग्मनज एक पीढ़ी, जनरेशन जिसे कहते हैं अगुणित पीढ़ी, से दूसरी पीढ़ी, द्विगुणित पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी, वाइटल लिंक है। यहाँ देखिए, अब देखिए जाइगोट है, 2n है। इसके पहले क्या है? अगुणित है। मादा युग्मनज में क्या है? अगुणित है। और युग्मनज के बाद ये सब क्या है? भ्रूण और जीवधारी द्विगुणित हैं। तो इस प्रकार से जाइगोट क्या है? देखा जाए तो यहाँ अगुणित, और इधर सब क्या है? अगुणित। सब क्या है? अगुणित है। अगुणित, अगुणित मीन्स क्या होता है? हाइप्लॉइड। हाइप्लॉइड मीन्स क्या होता है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, मीन्स मात्र कोशिकाओं की आधी हो, एक गुणित हो, उसे कहते हैं अगुणित। मात्र कोशिका की आधी हो तो उसे अगुणित हाइप्लॉइड कहेंगे या एक गुणित कहेंगे। और युग्मनज या भ्रूण या जीवधारी क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित, द्विगुणित, डाइप्लॉइड। ठीक, इनमें गुणसूत्र क्या होती है? अगुणित की दो नहीं होती तो द्विगुणित। अगुणित को एक गुणित भी कहते हैं, हाइप्लॉइड या मोनोप्लॉइड। इधर देखिए गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? द्विगुणित, 2n होता है, तो इसे कहते हैं द्विगुणित। तो जाइगोट क्या है? अगुणित और द्विगुणित दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। आगे है भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स भ्रूण का निर्माण। तो भ्रूण का विकास कैसे होता है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ाया गया है। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस।
तो यहाँ देखिए युग्मनज जाइगोट से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ जाइगोट। युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। इसको वैसे कह सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। इस प्रक्रिया में युग्मनज सूत्री विभाजन, माइटोसिस तथा कोशिका विभेदीकरण, सेल डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया से गुजरता है। तो जब भ्रूण का निर्माण होता है तो क्या होता है, युग्मनज में सूत्री विभाजन, माइटोसिस होता है और कोशिका विभेदीकरण तथा सेल डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया होती है, तथा क्या हो जाता है, जो युग्मनज है वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब प्राणियों में भी भ्रूण जनन होता है, तो हेडिंग डालेंगे प्राणियों में भ्रूण जनन, और चीज पौधों में भी पाया जाता है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्राणियों में भ्रूण जनन, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल। तो अब देखिए कि प्राणियों को भ्रूण जनन की विधि, कि कैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण जनन होता है। तो प्राणियों को भ्रूण जनन की विधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, अंड प्रजक या अंडे उत्पन्न करने वाले। तो इस प्रकार से प्राणी दो प्रकार के हुए, कैसे, भ्रूण जनन एम्ब्रियोजेनेसिस के आधार पर, अंडे उत्पन्न करने वाले और बच्चे उत्पन्न करने वाले। तो अंडे उत्पन्न करने वाले क्या कहा जाता है, अंड प्रजक, ओविपेरस कहा जाता है। और जिन प्राणियों में बच्चे उत्पन्न होते हैं उसे कहा जाता है सजीव प्रजक, विविपेरस। तो पहला टॉपिक क्या है इसमें, अंड प्रजक, ओविपेरस मीन्स अंडे देने वाले। तो अंड प्रजक अंडे देने वाले प्राणी हैं, क्या हैं, अंड प्रजक क्या होते हैं, ओविपेरस, अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के बाहर, क्योंकि कोई जीव क्या करता है, अंडा बाहर निकालता है, तो इसका विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। तो इस प्रकार देखिए कि अंड प्रजक अंडे देने वाले प्राणी हैं जिनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के बाहर अंडे के अंदर होता है। अब आपने देखा होगा कि अंडों की सुरक्षा के लिए उन पर क्या होता है, कैल्शियम युक्त कवच, कैल्सीफाइड सेल का आवरण पाया जाता है, चाहे मुर्गी का अंडा हो या किसी दूसरे जीव का। उसमें आप देखते हैं क्या होता है, कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है। ये क्या करता है, उसको उसकी रक्षा करता है। ठीक, ये है कैल्शियम युक्त कवच, क्या करता है, कवच अंडे की रक्षा करता है, सूख जाने से या नष्ट हो जाने से क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर है, तो अंडों की सुरक्षा के लिए क्या होता है, उन पर कैल्शियम युक्त कवच, कैल्सीफाइड सेल का आवरण पाया जाता है। जैसे कीटों में सभी कीट क्या होते हैं, अंडे देते हैं। कीट में, मछलियों में, मेढक, फ्रॉग में, सरीसृप इसमें सर्प आते हैं, छिपकली भी सरीसृप वर्ग में आती है। घड़ियाल भी क्या है, इतना बड़ा जीव है लेकिन वो किस में आता है, सरीसृप वर्ग में आता है। सांप, घड़ियाल, छिपकली क्या है, सरीसृप हैं। पक्षी के अंडे देते हैं, आपने देखा ही होगा, पक्षी में मुर्गी का अंडा। तो पक्षियाँ क्या करते, अंडे देते हैं। सब क्या है, अंडे देने वाले प्राणी हैं। मैमल्स स्तनधारियों में प्लेटिपस एवं एकिडना भी क्या आते हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं। तो स्तनधारियों में मैमल्स में प्लेटिपस, इसे कहते हैं डकबिल प्लेटिपस। तो प्लेटिपस में एकिडना भी क्या करते हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं। इन्हें उपवर्ग प्रोटोथीरिया में रखा गया है। अभी आप मैमल्स का वर्गीकरण पढ़े होंगे पिछले क्लास में, उसमें मैमल्स को 3 उपवर्गों में बांटा गया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो प्लेटिपस एकिडना किस में आते हैं, प्रोटोथीरिया में आते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडे देने वाले स्तनधारी का नाम बताओ, क्या चीज़, अंडे देने वाले स्तनधारियों का नाम बताओ, तो है प्लेटिपस और एकिडना।
क्योंकि ज़्यादातर स्तनधारी क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। आगे है सजीव प्रजक वीवी पेरस। वीवी पेरस माने बच्चे देने वाले, शिशुओं को जन्म देने वाले। तो शिशुओं को जन्म देने वाले प्राणियों क्या कहते हैं, सजीव प्रजक कहते हैं, वीवी पेरस। इसके पहले आप क्या पढ़े थे, अंड प्रजक ओवी पेरस, अंडे देने वाले। और अब क्या है, सजीव प्रजक वीवी पेरस मीन्स शिशुओं को जन्म देने वाले। सजीव प्रजक वीवी पेरस शिशु को जन्म देने वाले प्राणी हैं। इनमें युग्मनज का विकास मादा के शरीर के अंदर कहाँ होता है, गर्भाशय यूटेरस में होता है। तो शिशु का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। जैसे संधारियों, दूसरे संधारी इनको छोड़ के, किसको, प्लेटिपस को और एकिडना को छोड़ के जो दूसरे संधारी हैं उसमें क्या होगा, शिशुओं का विकास मादा के शरीर के भीतर होता है। जैसे गाय में देखिए, भैंस में, बंदर में, मनुष्य में, हाथी में, इन सब में ये सब क्या हैं, सजीव प्रजक हैं, बच्चे देने वाले प्राणी। आगे है पौधों में भ्रूणजनन, एम्ब्रियोजेनेसिस इन प्लांट। तो पौधे में भ्रूणजनन में क्या होगा, तो आप देखिए कि पौधों में जो भ्रूणजनन होता है वो उसका निर्माण भी युग्मनज जाइगोट से ही होता है। चाहे पुष्पीय पौधे हों चाहे दूसरे पौधे हों, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म हों, उनमें भी भ्रूण का निर्माण किससे होता है, युग्मनज जाइगोट से होता है। तो यहाँ पर देखिए पुष्पीय पादपों, फ्लावरिंग प्लांट, जिसको एंजियोस्पर्म में रखा गया है, आवृत बीजी पौधों में। तो पुष्पीय पादपों, फ्लावरिंग प्लांट में युग्मनज का निर्माण बीजांड ओव्यूल के अंदर होता है। सब बच्चे पढ़ चुके हैं कि बीजांड कहाँ पाया जाता है, गायनीशियम के अंडाशय में। तो ये आप देखिए ऐसे पुष्प में क्या है, गायनीशियम है, ठीक ना। तो जो गायनीशियम है उसका नीचे वाला पार्ट अंडाशय है। अब देखिए ये क्या है, वर्तिका, स्टिग्मा, ये क्या स्टाइल, ये वर्तिका है, स्टाइल, ये है वर्तिकाग्र, ये है क्या चीज, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा, ये क्या है, वर्तिका, स्टाइल, और एक अंडाशय। अंडाशय के अंदर ये पुष्प का भाग है, ये पुष्पासन है, इस पर पुष्प लगा रहा। यहाँ पे देखिए वाह दल, दल बने पंखुड़ियाँ ऐसे लगी रहती हैं। ये सब बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे अभी। यहीं पे पुंकेसर लगे होते हैं ना, पुंकेसर, ये सब पुंकेसर हुआ। ये जो बीच वाला पोर्शन हुआ, ए वाला पोर्शन, इसे क्या कहते हैं हम, कार्पल या स्त्री केसर कहते हैं, ठीक। और इसी में जगह जगह क्या होते हैं, बीजांड, अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड। ए है अंडाशय, क्या है, अंडाशय, ओरी। अंडाशय में इसका होता है, ओरी होता है। और ओरी में भी क्या पाया जाता है, बीजांड। क्या पाया जाता है, बीजांड मीन्स ओव्यूल, OVUL, बीजांड पाया जाता है। तो यहाँ देखिए पुष्पीय पादपों, फ्लावरिंग प्लांट में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। ये बीजांड है ना वाला, देखिए बहुत सारे बीजांड होते हैं, बीजांड से बीज बनता है। ये सरसों में है, बीजांड के अंदर होता है, ठीक ना। और बीजांड अंडाशय में सुरक्षित रहता है। ये तो अंडाशय हो गया, ठीक। ये पुष्पों के बीच में पाया जाता है, अंडाशय में सुरक्षित रहता है। निषेचन के पश्चात पुष्प में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो आप ये देखिए कि निषेचन के पश्चात होता क्या है। ज़्यादातर मामलों में वाह दल जो हरे रंग का होता है, सभी पौधों में वाह दल क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक ना। और पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। ये वाह दल हुआ, सेपल, पंखुड़ियाँ मीन्स पेटल। तो वाह दल, दल मीन्स पंखुड़ियाँ, ये गिर जाते हैं, पुंकेसर भी गिर जाते हैं, ठीक। वर्तिका भी नष्ट हो जाता है, वर्तिका भी नष्ट हो जाती है। और यहाँ तक देखिए जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हो गया अंडाशय। अंडाशय से फल बनता है। सरसों में देखिए, सेब में, कहीं भी, आम में, अंडाशय से फल बनता है और फल के अंदर बीजांड से बीज बनता है। अब सरसों में देखिए कि इसमें ये बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है। आम में, कटहल में, जितने भी हैं, सेब में बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल बनता है।
अब निषेचन के पश्चात उसमें क्या परिवर्तन होते हैं इसको संक्षेप में देख लीजिए, आगे भी है और एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। क्या चीज़? निषेचन के पश्चात पुष्प में परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वाह्यदल, सेपल, पंखुड़ी, पेटल और पुंकेसर स्टेमन क्या होते हैं? निषेचन के पश्चात गिर जाते हैं। युग्मनज जाइगोट क्या करता है? भ्रूण में डलता है, बच्चे पढ़ भी चुके हैं। युग्मनज से भ्रूण बनता है। बीजांड, बीजांड के अंदर जाइगोट होता है, तो बीजांड से बीज, और बीज के अंदर आप देखिए जैसे बीज है, ठीक ना, आप चने के बीज को तोड़िए, 2 पार्ट हो जाएंगे, तो बीज को जब तोड़ेंगे भिगो करके तो आप देखेंगे इसमें 2 रचना पाई जाएगी, एक ऊपर से थोड़ा सा, थोड़ा नीचे। ये उसका भ्रूण हुआ, एम्ब्रियो, ये वाला एम्ब्रियो भ्रूण हुआ, ठीक ना, भ्रूण ये वाला पोर्शन है। ऐसे चने के बीज को तोड़िए भिगो करके, तो ये जो चना मूंगफली जो भी है 2 बीज पत्री वाला तोड़ेंगे, ये वाला पोर्शन एम्ब्रियो हुआ, ठीक ना, भ्रूण हुआ। और ये पूरा बीज है, ये वाला बीज पत्र है, कार्टिलेडन, ये पूरा सीड है। तो युग्मनज से भ्रूण बनता है, बीजांड से बीज, ये पूरा बीजांड से फिर बीज हो गया, और फिर अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय क्या करता है? फल बनाता है। और अंडाशय की जो भित्ति होती है वो फल भित्ति बनाती है, ठीक ना। अभी आप देखिए आम में दिखा दें, जैसे आम है, ठीक ना, सारे बच्चे आम को देखा होगा। तो आम के फल में देखिए, ये मान लो आम का फल है, ठीक ना, तो आम के फल में देखिए बीज में क्या है? बीज है, ठीक, और बीज के चारों ओर एक आवरण होता है। आम में है, ये है अंतः फल भित्ति, क्या कहते हैं? अंतः फल भित्ति, ठीक ना, इंडोकार, ये अंतः फल भित्ति हुआ। ये वाला जो पोर्शन है इसे आप खाते हैं गूदेदार, ये होता है मध्य फल भित्ति, और बाहर जो छिलका है क्या होता है? वाह फल भित्ति। तो आम के फल भित्ति में, आम का जो फल भित्ति क्या कहते हैं? पेरिकार्प। इस आम का उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ, ठीक ना। आम में देखिए जो आम के पूरे फल भित्ति कहते हैं, इसे कहते हैं वाह फल भित्ति, ठीक, वाह फल भित्ति, ये वाह फल भित्ति हुआ। इसे कहते हैं इपिकार्प, ठीक। ये वाला पोर्शन मध्य फल भित्ति, क्या है? मध्य फल भित्ति, ठीक। इसे कहते हैं मीसोकार्प, मीसोकार्प। और ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ वाला जो बीज के चारों ओर है, इसे कहते हैं, ये है अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति मीन्स इंडोकार्प, ENDOCARP, तो इंडोकार्प हो गया अंतः फल भित्ति। तो वाह फल भित्ति छिलका हो गया, अंतः फल भित्ति कठोर हो जाता है, और मध्य फल भित्ति या मीसोकार्प भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, पके आम के किस भाग को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो पके आम के फल भित्ति के मध्य फल भित्ति मीसोकार्प को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये चीज़ है जो खाने योग्य भाग है आम का। क्या चीज़? मीसोकार्प, मध्य फल भित्ति। आगे देखिए क्या है, अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होता है? बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। चाहे जिस पौधे का बीज हो, जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, उसमें नमी होती है और गर्मी, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होते हैं? बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। आगे देखिए टॉपिक है, इसे कहते हैं स्त्रीलग्नता, परसिस्टेंट। तो आप देखिए टमाटर मान लीजिए है, तो आपने देखा होगा टमाटर में ऐसे टमाटर है, तो इसके ऊपर की तरफ क्या होता है? इसका वाह्यदल, पेटल लगा रहता है। आम है, ये क्या है? सेपल, सॉरी, सेपल लगा होता है, ठीक ना, वाह्यदल। ये पेटल नहीं है, सेपल है। सेपल माने वाह्यदल। इसका वाह्यदल हरे रंग का। ऐसे बैगन में देखिए, तो बैगन में भी देखते फल में क्या होता है? इसका वाह्यदल बैगन में लगा रहता है। मिर्चे में, टमाटर में, मिर्चा में इसका जो वाह्यदल सेपल क्या होता है? लगा रहता है, ठीक ना। ये हुआ टमाटर के केस में। तो टमाटर का तो फल हो गया ये, और इसके ऊपर ये वाह्यदल सेपल लगा रहता है। इस प्रकार से देखिए, इस घटना को क्या कहते हैं? परसिस्टेंट, चिरलग्नता कहते हैं। तो यहाँ देखिए,
कुछ पादपों जैसे टमाटर, बैगन, गुलाब में, गुलाब का पुष्प है उसका फल भी बनता है। मिर्चे में, सब बच्चे मिर्चा खाते ही हैं, में वाहिदल गिरते नहीं हैं बल्कि फल से लगे रहते हैं। इस स्थिति को चिरलग्नता, परसिस्टेंट कहते हैं। तो कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि चिरलग्नता की अवस्था किन फलों में पाई जाती है, तो टमाटर, बैगन, गुलाब, मिर्च, इन सब में। ये टमाटर, बैगन या मिर्च किसमें आता है? सोलेनेसी कुल में आता है। 3 पौधों में चिरलग्नता पाई जाती है और वाहिदल मीन्स सेपल, गिरते नहीं हैं बल्कि फल से लगे रहते हैं। इस प्रकार से अध्याय समाप्त हुआ। अगले पार्ट में अध्याय 2 सेकंड लेसन का अध्ययन होगा। थैंक यू।